75 दिन में जो सबसे चिंताजनक बात है वो यह है कि पंजाब एक बार फिर आतंक की बेरफ्त में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में 2 पावर सेंटर होने के चलते जिस तरह से ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स लगातार बदल रही हैं, एसआईटी में कभी किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बाद जो है एक अधिकारी बॉबी बुल्लर को दी जाती है, कुछ दिन बाद में उसको रोपड़ की भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये जो कन्फ्यूज़न का स्टेट है ये पंजाब के लिए घातक हो सकता है। एकाएक सरकार ने ऐसे 400 से ज़्यादा लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, न केवल विड्रॉ की, अभी तो अखबार में छाप दिया कि हमने सबको की सिक्योरिटी विड्रॉ कर लिया और ये खुला न्योता है कि आप आइए और इनको जो है जो कुछ आप करना है अपने मंसूबे पूरे करिए। सिक्योरिटी विड्रॉ किया गया, ये पॉपुलिस्टिक स्टंट था। सरकार क्योंकि सब मोर्चों पर विफल हुई है, जितने वादे किए थे वो सब वादे निभाने में विफल हुई है। अपने असफलता और विफलता पे पर्दा डालने के लिए जो है सिक्योरिटी विड्रॉ करके एक पॉपुलिस्टिक स्टंट किया और उस स्टंट ने एक यूथ आइकन की जान ली और अभी पता नहीं कितने लोगों की जान जाने वाली है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद एक बार फिर पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और पंजाब के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। शेखावत जी, दैनिक सवेरा से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह 75 दिन की सरकार हुई है, इस 75 दिनों में सबसे ज़्यादा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जिस तरह की हत्याएँ हो रही हैं और जो कल हत्या हुई है उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, 75 दिन में जो सबसे चिंताजनक बात है वो यह है कि पंजाब एक बार फिर आतंक की बेरफ्त में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सीरियल किलिंग्स पंजाब में हो रही है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पंजाब में गड़बड़ा रही है, जिस तरह से पंजाब की पुलिस इन सब विषयों को रोकने के लिए नाकाम हो रही है। पंजाब में 2 पावर सेंटर होने के चलते जिस तरह से ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स लगातार बदल रही हैं, एसआईटी में कभी किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बाद जो है एक अधिकारी बॉबी बुल्लर को दी जाती है, कुछ दिन बाद में उसको रोपड़ की भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये जो कन्फ्यूज़न का स्टेट है ये पंजाब के लिए घातक हो सकता है और ऐसा अब दिखने लगा है और लोगों को ऐसा विश्वास भी होने लगा है। ये जो किलिंग हुई है सिद्धू मूसेवाला की, हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, सिंगर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, इसमें कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले जो फैसला लिया गया, जो सिक्योरिटी विड्रॉ किया गया 400 से ज़्यादा लोगों को, और उस लिस्ट को जिस तरह से पब्लिक किया गया, क्या इसको भी एक बड़ा कारण आप मानते हैं? यही कारण है। देखिए, सरकार ने किसी को भी यदि सुरक्षा दी है तो वो उसके लिए पूरी जांच पड़ताल करके दी होगी। एक सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि थ्रेट परसेप्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई करके उसके आधार पर जैसी सिक्योरिटी की आवश्यकता है, जिस कैटेगरी की सिक्योरिटी की आवश्यकता है वैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। एकाएक सरकार ने ऐसे 400 से ज़्यादा लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, न केवल विड्रॉ की, अभी तो अखबार में छाप दिया कि हमने सबको की सिक्योरिटी विड्रॉ कर लिया और ये खुला न्योता है कि आप आइए और इनको जो है जो कुछ आप करना है अपने मंसूबे पूरे करिए। तो आपको ये लगता है कि ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को दिखाता है कि एक नई सरकार जिसको गवर्नेंस का, जिसके बारे में लगातार कांग्रेस या आपकी पार्टी कहती है कि गवर्नेंस इनको नहीं आता है, तो ये सिक्योरिटी विड्रॉ किया गया, ये पॉलिटिकल पर्पस से किया गया, इमेच्योरिटी आप देखते हैं इसमें किस तरह से? सिक्योरिटी विड्रॉ किया गया, ये पॉपुलिस्टिक स्टंट था। सरकार क्योंकि सब मोर्चों पर विफल हुई है, जितने वादे किए थे वो सब वादे निभाने में विफल हुई है। हम बिजली फ्री करेंगे, न कर पाए। हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, वो न कर पाए। हम रोजगार इतने खड़े कर देंगे, वो नहीं कर पाए। पंजाब की सब समस्याओं का समाधान कर देंगे, नहीं कर पाए। पंजाब के ड्रग पेडलर्स को एक झटके में 10 दिन में जेल भेज देंगे, नहीं भेज पाए। जब कुछ भी नहीं कर पाए तब अपने असफलता और विफलता पे पर्दा डालने के लिए जो है सिक्योरिटी विड्रॉ करके एक पॉपुलिस्टिक स्टंट किया और उस स्टंट ने एक यूथ आइकन की जान ली और अभी पता नहीं कितने लोगों की जान जाने वाली है।
हमने देखा, आपने अभी भी कहा कि कई सारे खिलाड़ियों की हत्या हुई, बहुत सारे कल सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, आज सुबह एक खबर आई कि एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई, पहले कई सारे खिलाड़ियों को, कबड्डी के खिलाड़ियों की हत्या हुई। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अब पंजाब की सरकार संभाल नहीं पा रही है? जब बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया था उस वक्त आम आदमी पार्टी ने इसको लेके कहा था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला है केंद्र के द्वारा। देखिए, कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में बन गई है। और हमने चुनाव के समय भी कहा था कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट होने, एक सेंसिटिव स्टेट होने के नाते जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और लीडरशिप की वहाँ आवश्यकता है। जनता ने भरोसा किया, लेकिन जो बात हमने कही थी, जो अंदेशा हमने व्यक्त किया था, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से ड्रोन्स के माध्यम से, जिस तरह से और वेपन्स पंजाब में आ रहे थे, एम्यूनेशन पंजाब में आ रहा था, नारकोटिक्स, कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स पंजाब में आ रही हैं, उसको देखते हुए पंजाब बारूद के ढेर पर खड़ा है ऐसा दिखाई देता था, सामने स्पष्ट दिखता था। नई चुनी हुई सरकार के ऊपर लोगों ने भरोसा किया था कि वो इन सब को समाप्त करेगी, कठोरता के साथ डील करेगी, लेकिन बाइपोलर गवर्नमेंट होने के कारण से कठोरता तो दूर, सरकार उससे उदासीन हो गई, सरकार को उसकी जानकारी नहीं है और जिस तरह की घटनाएं हो रही है। ये जो आपने कतिपय बातें की, इसके अतिरिक्त तो पुलिस के जो है इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट से हमला हो जाता है। पंजाब में रॉकेट लॉन्चर से लेकर के, ग्रेनेड लॉन्चर से लेकर के, ग्रेनेड से लेकर के, आईईडी से लेकर के और AK-94 वेपन्स तक यहाँ पंजाब में पहुँच जाते हैं। और पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस, पंजाब का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उस सबको इसकी जानकारी नहीं होती। तो ये विफलता है कि नहीं, ये तो अब आप और आपके दर्शक तय कर सकते हैं। आज सर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भगवंत मान मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और ये कहा कि उनके बेटे की जो हत्या हुई है उसकी जांच सीबीआई से हो, एनआईए से हो, और ये जो पंजाब की पुलिस के द्वारा उनके बेटे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड था, उसको लेकर वो काफ़ी आहत हैं और उनको अब इस बात पे विश्वास नहीं है कि जो स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, जो एसआईटी है, वो न्याय देगा। देखिए, एक बाप जिसने अपने बेटे को इस बेरहमी से जिसके बेटे को इस बेरहमी से मार दिया गया और सरकार के विफलता के कारण, सरकार के कुकृत्य के कारण मार दिया गया, उसके बाद सरकार जिस तरह से एसआईटी को गठित करके इसकी जांच के ऊपर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, तो निश्चित ही उस बाप के मन में यह भाव आना स्वाभाविक है कि यहाँ उसे न्याय नहीं मिल सकता। और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है कि इसकी जांच सेंट्रल एजेंसी को दी जानी चाहिए, सीबीआई को दी जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस बात का पता किया जा सके कि सिद्धू जैसे यूथ आइकन को क्यों मारा गया, किसके इशारे पे मारा गया, क्या सिक्योरिटी हटाना और उस सूची में उसका नाम हटाने वालों की सूची में डालना भी कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं था। तो इस बात को जानने का अधिकार उनके पिताजी को है और हम भारतीय जनता पार्टी जो है उनके इस स्टैंड का समर्थन करती है। सर एक सवाल, आपने ये कहा, हम लोगों ने देखा कि जब से चुनाव हुआ और चुनाव के बाद से लेकर आप तक, आप प्रभारी हैं वहाँ के, कई मौक़ों पर आपकी बात सुनी। सर आप जब ये कहते हैं बाइपोलर है, आपको लगता है कि पंजाब में एक नई उम्मीद की सरकार लोगों ने चुन के दी, आम आदमी पार्टी को मौका दिया, लेकिन पंजाब को दिल्ली मॉडल के हिसाब से चलाने का प्रयास किया जा रहा है और यही वजह है कि जो सफलता मिलनी चाहिए या जो सफलता की तरफ जाना चाहिए वो नहीं? पंजाब को दिल्ली मॉडल की तरह नहीं चलाया जा रहा है, पंजाब को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाया जा रहा है। और यही पंजाब का दुर्भाग्य है कि पंजाब को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाने के कारण से ही, जो मैंने कहा कि पंजाब में सरकार बाइपोलर हो गई है, मुख्यमंत्री के फैसले को दिल्ली का रिमोट कंट्रोल पलट देता है और दिल्ली का रिमोट कंट्रोल सीधे अधिकारियों से बातचीत करके और उन अधिकारियों को इधर से उधर करने का काम करता है। दिल्ली का रिमोट कंट्रोल सरकार में वो मुख्यमंत्री से बड़ा है, ये दिखाने की कोशिश करता है और आप सब जानते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल कौन है। सर पहली बार ऐसा हुआ कि दो राज्यों के बीच MOU साइन हुआ, नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट। तो ये कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली का जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों का मॉडल है वो कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल मॉडल है और पंजाब इसीलिए पीछे रह गया क्योंकि वो दिल्ली मॉडल को नहीं, उस मॉडल से एक चीज़ तो निश्चित ही दिल्ली के मॉडल से सीखना चाहिए कि उनका जो मॉडल है वो बेस्ट मार्केटिंग मॉडल है
और उस मार्केटिंग मॉडल में मीडिया भी किस तरह से टूल बनता है ये भी देखना चाहिए। ये निश्चित रूप से पंजाब को सीखना चाहिए और देश के दूसरे प्रांतों को भी सीखना चाहिए, ताकि जनता भी ये समझ सके कि इस मार्केटिंग मॉडल के माध्यम से किस तरह से जनता को जो है वो गुमराह करके सत्ता की कुर्सियों को लोग हासिल करते हैं और बाद में देश की जो है सुरक्षा की कीमत पर, उनको समाज की सुरक्षा की कीमत पर उन कुर्सी पर बैठ करके और फिर जनता के पैसे से दूसरी कुर्सी हथियाने की कोशिश करते हैं। सर एक आखिरी सवाल, अब से कुछ देर पहले खबर ये आई, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री, प्रवर्तन निदेशालय ने उनको गिरफ्तार कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। आपने कई मौक़ों पे उनके बारे में कहा है। अब आपको लगता है आम आदमी पार्टी तो यही आरोप लगा रही है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, 8 साल पुराना मामला? चलिए 8 साल पुराना मामला है, अगर वो स्वीकार करते हैं तो वो, अगर उस पर कोई कार्रवाई होकर के और किसी तरह का निर्णय किया जाता है तो उसमें गलत क्या है? क्या 8 साल पहले किसी ने अपराध किया है, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, उसको छोड़ देना चाहिए? क्या समय, क्या क्लीन चिट दे चुका था, फिर भी क्या समय के साथ में समय की जो है धूल किसी अपराध की ग्रेविटी को कम कर सकती है? जो कुछ किया है और जो किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने अगर कोई कार्रवाई की है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, आप जाकर के न्यायालय में गुहार लगाइए। अगर न्यायालय से ठीक मानेगा आपको, उससे निश्चित रूप से आपको जो है रिलीफ मिलेगी। तो साफ तौर से केंद्रीय मंत्री पंजाब के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इनका कहना है कि चाहे सिद्धू मूसेवाला का मामला हो या बाकी और जो पिछले 75 दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर जो मामले पंजाब में हुए काफ़ी गंभीर हैं और जहां तक उनके परिवार की मांग है उसका बीजेपी और ये लोग सब पूरा समर्थन करते हैं। जो उनके पिता की मांग है कि इस पूरे मामले की जाँच सेंट्रल एजेंसी CBI या NIA के द्वारा हो। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, जयपुर। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मैडलिस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ यामीन बंगाली 96 435 032 21।